गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त तो जरूर ही होंगे। तो दोस्तों उम्मीद मेरी यही होगी कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो आज क्यों ना करें इस ब्लॉग की शुरुआत। तो आज शुरुआती दौर में जैसे कि अभी मैं हूँ इस जगह पर, तो आज इस जगह पर आने का जो रीज़न है, तो रीज़न वो ये है कि कल रात ना गांव में आए थे एलिफेंट, और एलिफेंट काफ़ी ज़्यादा थे। तो रात में समथिंग यही कोई रात के बज रहे थे 10:30। तो 10:30 बजे एलिफेंट आ गए गांव में। रात भर कुत्ते काफ़ी तेज़ तेज़ भौंकने लगे थे। तो थोड़ी कुत्ते ना हम लोगों को मतलब इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ हमारे आसपास में कोई ना कोई खतरा या कोई जानवर आ चुका है। सो कुत्तों ने जो इंडिकेशन करना स्टार्ट किया, भौंकना स्टार्ट किया, तो उस वजह से ना पता चल गया, सारे लोग अलर्ट हो गए थे। तो कुछ घरों के पास में एलिफेंट आए और रात भर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हमारे यहाँ पे ड्रम बजाकर, कंट्री जो होती है उसे बजा करके, कुछ ऐसी चीज़ें बजा बजा करके ना जानवर को भगाया जाता है। अगर जब फाइनली ये सब कुछ भी काम नहीं करता है तो उसके बाद से सिर्फ एक ही चीज़ होती है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं एक लकड़ी पे कपड़ा लपेट करके गुल्ला, जिसमें कि आग लगा लेते हैं, और आग से फिर हर कोई जानवर डरता है। नहीं तो उससे पहले हम लोग कंटर, ड्रम और यहाँ तक कि गांधी बंदूक जो है उसका भी यूज़ करते हैं। गांधी बंदूक एक ऐसी बंदूक है जिसमें कि हम गंधक और पोटाश दोनों को मिला करके एक वो छोटी सी पैकेट सी बनाते हैं, और उसके बीच में एक खांचा बना हुआ था, उसमें डाल देते हैं। तो गांधी बंदूक होती है, उसे जैसी ज़मीन पे मारते हैं तो वो एकदम से विस्फोट करता है और काफ़ी तेज़ साउंड करता है। तो उसका भी यूज़ करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें जब फेल हो जाती है ना फाइनली, तो फिर उसके बाद से एक ही चीज़ होती है, वो होती आग। तो आग से फिर एनिमल्स को भगाया जाता है। तो आपको दिखाऊं मैं, जैसा कि मैं इस जगह पर आया हूँ, अभी मैं उस घर की तरफ तो नहीं गया हूँ, बट इस जगह पे आने का रीज़न यही है कि इस जगह से क्या हमें एलिफेंट के फुटप्रिंट मिल सकते हैं या नहीं। अगर एलिफेंट थे तो कितने थे, वो भी चीज़ें ना उनके फुटप्रिंट से क्लियर हो जाती है। तो सामने आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो अभी मैं अपना बैक कैमरा यूज कर लेता हूँ। तो सामने दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हैं हाथी के पैर के निशान। तो कुछ इस तरह से सामने की ओर हाथी गया है। और इससे पहले आपको दिखाऊं तो सामने देखिए, ये कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ पद मार्क दिख रहे। तो ये एलिफेंट के हैं। तो सामने तो एक एलिफेंट के पद मार्क ये देखने को मिल रहे। तो आगे चलकर थोड़ी देखते हैं कि कितने पद मार्क उनके देखने को मिल सकते हैं। देख रहे हैं ना, इस जगह पर तो थोड़ी मिट्टी थोड़ी रोडी कंक्रीट वाली थी, तो उस जगह पे थोड़ी क्लियर नहीं हो रहा था। तो सामने ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे पदमार्क हैं एलिफेंट के। और ये एक एलिफेंट नहीं, आई थिंक कि इनके साथ में ना ये देखिए, ये दूसरी जगह पे फुट मार्क दिखाई दे रहे। ये देखिए, ये पदमार्क हैं, और ये पदमार्क ज़्यादा बड़े नहीं। देखिए मैं आपको अपना हाथ दिखाऊं तो ये मेरे हाथ के बराबर ही है। तो मतलब इनके साथ में बेबी एलिफेंट भी है। तो एक झुंड है कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये एक या दो हाथी नहीं है। और सामने इस जगह पर भी देख रहे हैं ना, इस जगह पर भी ये एलिफेंट गया हुआ है। बट ये एक नहीं, मैं जैसे कि आपको कह रहा हूँ ना, एक एलिफेंट नहीं, कई एलिफेंट है। पहली लाइन वो है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, और चौथी लाइन आपको दिखाऊं तो सामने उस जगह पर चौथी और पांचवी दोनों लाइनें दिखाई दे रही हैं। और उसके आगे भी देखते हैं। तो देखिए, ये चौथी एंड पांचवी एंड देन छठी, देख रहे हैं ना, एक छोटा फुटप्रिंट ये भी सामने को चल रहा है। तो इस जगह पर तीन हाथी एक ही रास्ते पे चले हैं। ठीक है, इस जगह पर तीन हाथी एक ही रास्ते पर चले, और सामने जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ उस जगह से एलिफेंट ने एंट्री ली है। तो अभी एंट्री भी देखेंगे किस जगह से ली है। बट सामने जैसे कि यहाँ तक अभी मैं काउंट कर चुका हूँ, तो इस जगह पर तीन, तो इस जगह पर देखिए
पहला, दूसरा एंड तीसरा, 3 एलिफेंट के फुटप्रिंट इस जगह पर है, सामने इस जगह पर है, उस जगह पर है बेबी एलिफेंट, और फिर फाइनली उस जगह पर एक बड़ा एलिफेंट है। 3 हुए हैं, 3 और 3 6 तो ये हो गए। और सामने और आगे चल कर आऊं तो सामने ये देखिए, इस जगह पर भी एक एलिफेंट है, इस जगह पर भी काफ़ी सारे एलिफेंट के फुटमार्क दिखाई दे रहे, जैसा कि सामने इस जगह पर आप क्लियर कर पाएंगे। बेबी एलिफेंट, थोड़ी बड़ा एलिफेंट, फिर उससे बड़ा एलिफेंट। तो यही कोई 3 नहीं भी कहो तो 2 तो मैं पक्का 100% श्योर हूँ कि 2 या 3 इस जगह से भी सामने की ओर चले हैं। 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो 9 एलिफेंट अभी तक, ठीक है, 9 एलिफेंट अभी तक। और सामने फिर से इस जगह पर देख पा रहे हैं ना कितने सारे फुटमार्क हैं। तो ये पूरा का पूरा झुंड था, ये कोई एक एलिफेंट नहीं था, काफ़ी बड़ा झुंड रहा है इनका। तो सामने जैसे कि देख पा रहे हैं, एक रो एंड देन दूसरी रो, पहली ये है, दूसरी ये है, एंड सामने फिर उस जगह पर, और उस जगह पर भी एक नहीं, इस जगह पर भी एक रो नहीं है। देख पा रहे हैं ना, इस जगह पर ये देखिए, क्लियर हो रहा होगा आपको कि इस जगह पर ना ये देखिए इतने छोटे से पदमार्क दिखाई दे रहे, और जो कि बेबी एलिफेंट के, और एक बड़ा एलिफेंट ये है सामने, फिर एलिफेंट। तो मतलब कल रात नहीं भी तो इनका कम से कम 15 एलिफेंट तो ये रहे होंगे। तो जिसके सबूत सामने देखने को मिल पा रहे हैं कि हाँ, इस जगह से कल रात गांव की तरफ 15 एलिफेंट गए हैं। तो 15 एलिफेंट सामने इस जगह को गए हैं, पहले शायद इधर को गए थे, आई थिंक सामने जैसा कि ये घर दिखाई दे रहा है, इस जगह की तरफ को गए थे। तो इस जगह से जब हल्ला हुआ तो इस जगह से उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया, और रास्ता चेंज किया सामने इधर की तरफ को। तो जब इस जगह पे को हल्ला हुआ तो मैं कल रात फ़ोन भी किया था भैया को कि हाथी किस साइड में आ रहे, तो उन्होंने कहा था अभी तो गांव के इस वाले हिस्से में है। और जैसे जैसे हम बात करते गए तो सामने उनके घर के पास में एलिफेंट आ गए थे। तो मैं तो अपने घर पे था क्योंकि रात का समय था, रात को मैं आ नहीं पाया, बट हाँ चीज़ें क्लियर थी कि हाँ गांव में एलिफेंट आ गया है। तो अभी सुबह सुबह इस जगह पर आने का मकसद यही था कि आपको दिखा सकूं कि आजकल हाथियों का झुंड मेरे गांव की तरफ को आ रहा है। तो देखा ना आपने कितने सारे फुटमार्क थे, और अभी कोशिश करता हूं कि सामने चलकर जाता हूं, देखता हूं अगर भैया मिले तो कुछ रिकॉर्ड कर पाऊंगा, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको फुटमार्क दिखाई चुका हूँ, इससे तो प्रूफ हो ही जाता है कि हाँ चीज़ें इस जगह पर थी। तो मेरे ना कई सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो जानने की कोशिश करते हैं कि भैया हमें एनिमल्स का मूवमेंट बताइए। जैसे कुछ लोग टाइगर को जानने के इच्छुक होते हैं, कुछ लोग होते हैं लेपर्ड, एलिफेंट, तो ये चीज़ें काफ़ी जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो आपको मैं बता दूं भैया, आजकल ना हमारे इधर एलिफेंट का पूरा झुंड आया हुआ है, और एलिफेंट का जो झुंड आया है ना, तो इस झुंड में ना काफ़ी सारे बेबी एलिफेंट भी हैं। तो बेबी एलिफेंट होने की वजह से ना टाइगर के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि उस झुंड के पीछे टाइगर चल रहा होता है, क्योंकि बेबी एलिफेंट को टाइगर इजीली अपना टास्क बना लेता है और अपना शिकार बनाकर उसे खा लेता है। क्योंकि एक एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, उसका ना कई दिनों का शिकार हो जाता है, तो वो शिकार को करके अपने कई दिनों तक आराम से उस शिकार को खा सकता है। तो चलो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो सामने से इस जगह पर आपको, जहाँ पे मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस जगह पर ना पीकॉक भी आ चुके हैं। तो अभी सूर्य देवता तो आए हुए हैं, बट आप देख ही पा रहे होंगे वेदर अभी किस तरह का बना हुआ है। सामने सूर्य देवता भी अभी बादलों के नीचे छिपे हुए मिल रहे हैं। सो आज का
मौसम, और कल का मौसम भी सुबह सुबह का जो था कुछ इसी तरह का था। तो आज और कल दोनों सेम सेम सा मौसम हो रहा है। बाकी दिन में धूप निकल कर आ ही गई थी। तो अभी धूप तो नहीं आई हुई है। जैसे कि आपको मैं टाइम मेंशन करना चाहूँ तो अभी टाइम बजने जा रहा है सुबह के 7, और 7 बजे अच्छी खासी धूप आ ही जाती है। तो आज धूप तो नहीं आई है, बट मौसम काफ़ी मज़ेदार हो रहा है। तो चलो अभी चलते हैं उन घरों के पास में जिन घरों के पास में कल रात आया था हाथी। तो कुछ इस तरह का ये अभी रास्ता है। रास्ता तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये एक खुली जगह है, और कभी इस जगह पर ना हमारा क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। सो ये पनोत का जो बड़ा नाला है, इस नाले का पानी इस जगह पर आ गया था। तो इस नाले के पानी ने हमारा पूरा ये ग्राउंड, और सामने जैसा कि ये हमारे खेत थे, तो खेत का काफ़ी हिस्सा बहा लिया है। जैसे कि सामने आपको मैं दिखाऊं, वो जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं उस लाइन में ही सीधे आगे की ओर पूरे खेत थे, और इन खेतों में ना अच्छी खासी फसलें हुआ करती थी। तो इसीलिए अभी एलिफेंट का झुंड भी इस जगह पर आया होगा कि क्या पता इस जगह पर कोई फसल मिल जाए खाने को। तो सामने ये देखिए, ये है बाज का पंख। सामने बाज का पंख भी गिरा है, और रास्ता तो इन जगहों में है नहीं, बट सामने ओपन है, तो इसलिए आप कहीं को भी चल सकते हैं। और ऐसा सुबह के समय कोई ऐसा खतरा भी नहीं कि हाँ आप चल रहे हैं और आपको कोई खतरा हो जाए। तो इस जगह पर ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं रास्ते पे अपने कंटिन्यू होते हुए और आपको लेकर चलूँगा उस घर के पास में, और देखते हैं उस घर से अगर कोई बात करने वाला मिला तो। सामने ये देखिए, फिर से एक बाज का पंख इस जगह पर भी मिला है। तो कुछ इस तरह का ये रास्ता है जिसे फॉलो करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। शायद चलने में मेरी वीडियो की पिक्चर क्वालिटी भी थोड़ी जर्क कर रही हो, बट जो है वही दिखाने की कोशिश है। तो सामने अभी मैं रास्ते से थोड़ी चेंज होकर आ गया। सामने रास्ता इस जगह से आ रहा था और मैं आ गया इस जगह से। सामने इनकी ये तार बाड़ लगी हुई है, तो अभी बाढ़ के तो मैं अंदर हो चुका हूँ। सो सामने है ये घर जिनके आसपास में कल था हाथी। तो चलो अभी पता करते हैं किस जगह पर था हाथी, और क्या इस जगह से हमें कोई फुटमार्क देखने को मिलते हैं या नहीं। अगर देखने को मिलते हैं तो वो भी आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सामने देखिए पूरा खेत खाली है, और कुछ इस तरह से ये घेरबाड़ की हुई है, और सामने ये बना है इनका घर। तो इस जगह पर देखिए अभी ऐसा तो कुछ था नहीं जिसकी वजह से हाथी इस जगह पर आए, बट फिर भी हाथी आए हैं। और हाथी एक नहीं, पूरा झुंड था, जैसा कि फुटमार्क के अकॉर्डिंग चीज़ें देखने को मिली हैं। माँ नमस्ते, दी नमस्ते। चाह तो पीनू ना मैं, चाह पीनू ना मैं। काय तयारची आहेत ना, आहेत का तयारची?
11 खुट तो 15 हाथी दिखी रही हाँ पोथिल्ला चूना दगड़ा बच्चूनर बच्चे होने की वजह से नहीं भाग रहे ना वो। क्या पता उनके पीछे टाइगर आ रहा हो बच्चों के चक्कर में। तो देखिए कुछ इस तरह की खतरे वाली जिंदगी जीनी पड़ती है हम लोगों को। और सामने ये बना इनका गौशल खाना, जिस जगह पर इनकी गाय बच्चियां रहती हैं, और सामने ये बना इनकी मुर्गियों का घर। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं इस जगह से एलिफेंट के फुटमार्क। तो दोस्तों इस जगह से एलिफेंट के फुटमार्क देखना तो काफ़ी टफ होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ ये खेतों में घास हुई है, तो घास में फुटमार्क आना पॉसिबल तो है नहीं। बट जैसा कि आपको मैंने अभी इस फैमिली से मिलाया, तो इस फैमिली ने बताया कि इस जगह पर इन्होंने 11 हाथी देखे। तो रात का समय था, प्रॉपर ये लोग काउंट तो नहीं कर पाए होंगे, जैसा कि उस जगह पर समथिंग फुटमार्क के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 4 से 5 बेबी एलिफेंट के फुटमार्क मिले थे, और सारे थे फिर बड़े। तो सामने यह है भैया लोगों का घर, जहां पर कि कल रात आ गया था हाथियों का झुंड। तो अभी सामने देखता हूं, भैया तो दिखाई तो दे रहे हैं, पता करते हैं भैया लोगों ने कल रात कितने हाथी देखे और क्या चीजें रात में फेस करने को मिली थी। भाई साहब को नमस्कार। क्या कर रहे हो भाई साहब? बढ़िया। बस सुबह सुबह सोचा आए आपके पास। रात को आते हैं, रात को आते हैं, जब आते हैं हमें हाथी भगाने काम तो आते थे हमारे। कल रात हाथी कितने आ गए? अरे कम से कम 15-20 हाथी थे रात को यहाँ से आए। कुछ हाथी उधर को घर के पीछे, कुछ हाथी इधर आगे को। एक हाथी बच गया, हमें अंधेरे में देखा नहीं, मैं यहाँ नीचे गया तो मेरे पे आ गया था। टॉर्च नहीं था, खाली मोबाइल को टॉर्च नहीं दिखा। तभी तो मैं भी नहीं आया, तुम मुझे कह रहे हो ना रात में आ जाता। मेरे पास खुद के पास टॉर्च नहीं है, अगर मेरे पास टॉर्च होता तो मैं जरूर आता। यहाँ आ गया था, यहाँ सामने हाथी आ गया था दोस्तों। जैसे कि भैया बता रहे हैं, इस जगह पर ये जैसे ही बाहर निकल कर आए तो हाथियों का पूरा झुंड था, और उस झुंड में थे बेबी एलिफेंट भी। छोटे बच्चे को चक्कर में आ गया हमारे पे, तो भगा रहे थे, तो छोटे बच्चे कुछ इधर भाग गए थे, तो उसके चक्कर में वो हम पे आ गया। तो हाथी आए किधर से? इस साइड से, गांव के बीच में पूरे रोड क्रॉस करके तो आए। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में कि सामने इस जगह से इधर से कहीं हाथी चले गए थे, और फिर जब इस जगह से हुआ था हल्ला, तो इस साइड से हल्ला हुआ था, तो हाथी मुड़ करके वापस इधर को आ गए। और जब इनके घर के पास में आए तो इन्होंने भी हल्ला किया, तो हल्ला करते वक्त सारे हाथी तो चले गए, और जैसा कि उनके साथ में एक बेबी एलिफेंट था, तो जब इन्होंने हल्ला किया तो शायद हाथी घबरा गए, और अचानक से एक हाथी इनकी तरफ वापस आ गया। और रात का समय था, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि इनके पास टॉर्च नहीं था, तो सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और आपको मज़ेदार एक चीज़ और बताऊं, जैसा कि ना हमारे गांव में नहीं है लाइट, तो गांव में लाइट नहीं है, और लाइट नहीं होने की वजह से ना काफी लाइट नहीं है, हम लोग इसी चीज से परेशान रहते हैं। रात को कोई जानवर आया था तो टॉर्च भी नहीं होता हमारे पास, टॉर्च होता तो वो खराब हो जाते हैं। कभी बच्चे छोटे बच्चे टॉर्च पटाख फूट के खराब कर देते हैं, इमरजेंसी में ढूंढते तो मिलता नहीं है।
तो ये चीज़ें देखिए दोस्तों हमेशा फेस करनी पड़ती है, जैसा कि भैया ने भी बता ही दिया है और मैं भी यही चीज़ें आपको बताना चाह रहा था। तो सामने देखिए कुछ इस तरह से भैया लोगों ने घर बनाया है और आप देख पा रहे होंगे एक बाहर की तरफ ही एक लाइट लगी हुई है जो कि डीसी लैंप है। कल भी मेरे साथ क्या घटना हुई कि पैनल के तार लगाना भूल गए, बच्चे निकल गए हो, बल्ब ही नहीं चल रहा था कल रात। देखा तो कभी आना उसी दिन बाद घर के अंदर लाइट नहीं चल रही थी। तो कल रात की कहानी तो बहुत जोरदार है कि कल ना ही अपने सोलर पैनल की जो तारें थी वो बैटरी से कनेक्ट करना भूल गए थे। तो वो निकली हुई तारें थी जिस वजह से इनकी बैटरी भी चार्ज ही नहीं हो पाई और इनके घर में ऑलरेडी पहले से ही अंधेरा हुआ था। और अंधेरे में तो फिर वो कह लीजिए सोने पे सुहागा वाली सी बात हो गई, ऊपर से अंधेरा और ऊपर से काले हाथी। तो हाथी तो वैसे भी दिन की रोशनी में भी सामने आप पहुंच जाओगे जब भी नहीं दिखाई देते, तो वो तो रात ही थी। तो रात को काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर हाथी आ गए थे। तो कुछ इस तरह की असुविधाएं हैं गांव में, लाइट की वजह से कई चीज़ें देखने को नहीं मिल पाती हैं। तो खुला ग्राउंड है उसके बावजूद भी हाथी नहीं देखने को मिले थे। बट कंफर्म इस चीज़ से हुआ जब डॉग्स भौंक रहे थे और एलिफेंट कर रहे थे जोरदार आवाज़। तो उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ें थी उसी से कंफर्म हो पाया था कि हाँ गांव में एलिफेंट आ चुके हैं। तो कल रात कितना डर लगा तुम्हें? डर तो क्या लगा, जब वो मेरे मुंह पे आया तब थोड़ा सा डरा था मैं। अचानक से मुंह पे आ गया। लाइट नहीं थी ना, मैं यहाँ खड़ा था, कुछ हाथी इधर से निकल रहे थे, कुछ वहाँ से इधर को आ रहे, कुछ यहाँ आ गए। मेरा भैया आया नीचे टॉर्च लगा के, वो आंखों पे लगा रहा टॉर्च दूर से। अबे मेरे मुंह पे मत लगा भाई, दूर लगा दूंगा, दिख नहीं रहा मेरे को। मैं जब वो नीचे को गया मैं यहाँ से इधर को जा रहा था तो देखा था अंधेरे में बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा, मेरा कुछ लग तो इधर नहीं। तुम कल रात ना चिल्ला रहे थे कि टॉर्च चलाओ टॉर्च चलाओ, क्या पता भैया ने इसलिए तुम्हारी तरफ को टॉर्च लगाया होगा। आंखों में लगा भैया, थोड़ा दूर दूर लगा, दिख नहीं रहा। तो वही चीजें रही कल रात। देखिए ये बहुत बड़ी कह सकते हैं आपकी जान सेफ रह गई इनकी, क्योंकि जिस तरह से अंधेरा रहता है तो कोई भी घटना हो सकती है वाइल्ड एनिमल्स के साथ में। तो चलो अभी चलते हैं और देखते हैं। ठीक है भैया। और जैसा कि भैया ने बताया सामने इस खेत के अंदर से हाथी निकल कर आए थे और हाथी निकल कर आए थे सामने उस जगह से। तो इस जगह पे हाथियों का पूरा झुंड था। तो दोस्तों अभी फाइनली भैया से भी मिलकर आ गया और सामने आपको मैंने दिखाया आज एलिफेंट के फुटप्रिंट, जो कि कल रात गांव में आए हुए हाथियों के फुटप्रिंट थे। तो हाथी एक नहीं दो नहीं काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, जैसा कि मैं काउंट कर पाया। मेरी काउंटिंग के अकॉर्डिंग मैंने 15 हाथियों की काउंटिंग की है। और जैसा कि भैया लोगों और उनसे पहले जो उनका भाई लोगों का परिवार था, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने 11 हाथी देखे। तो 11 और 15 में ज़्यादा डिस्टेंस में कहूँगा नहीं, क्योंकि शायद उस जगह पे रात का जो अंधेरा था उससे चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई होंगी, क्योंकि लाइट भी थी नहीं और टॉर्च भी था नहीं, तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और जो चीज़ें उन्होंने काउंट की होंगी तो वो बड़े एलिफेंट ही काउंट किए होंगे। बेबी एलिफेंट भी थे दोस्तों उसमें, जो कि वो काउंट नहीं कर पाए होंगे। आपको पता ही होगा जो बेबी एलिफेंट होता है वो अक्सर अपने माता के पैरों के बीच में रहता है, तो कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हुई होगी। और फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग तो ये क्लियर है कि रात को 15 हाथियों का झुंड गांव में आया था। तो कुछ इस तरह की अपडेट है। अगर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अभी मेरे गांव से किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, तो मैं आप सभी को बता दूं, आजकल मेरे गांव में कल रात से ही एलिफेंट का झुंड आ चुका है। और ये एक दिन के लिए नहीं, अभी ये काफ़ी दिनों तक इस जगह पर बना रहेगा। और इस झुंड में बेबी एलिफेंट है, तो कहीं ना कहीं चांस बन जाते हैं कि बेबी एलिफेंट पे टाइगर भी अटैक करता है, तो टाइगर भी ज़रूर इन्हें फॉलो करेगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि इस जगह पर हमें कुछ टाइम बाद टाइगर भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आए दिन इस जगह पर टाइगर की कॉलिंग तो होते रहती है, जो कि स्पॉटेड डियर और कई बार मोर और कई बार लंगूर इस कॉल को कंफर्म करते हैं। तो आपको मैं बता दूं
जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो एलिफेंट होते हैं एक दिन में जो ये चलते हैं 24 घंटे में, ये काफ़ी बड़ा दायरा कवर करते हैं। जैसा कि इन्हें जंगल का राजा तो कहा जाता है, क्योंकि ये ना नए रास्ते बनाते हैं और उस रास्ते पे एनिमल्स भी फॉलो करते हुए चलते हैं। सो एक ये नियम इनका है कि ये काफ़ी ज़्यादा चलते हैं और साथ में इनका जो खाने का होता है वो समथिंग नहीं भी तो 1 से 1.5 कुंटल ये खाना भी खाते हैं पर डे का, और समथिंग यही कोई 50 से 60 लीटर पानी भी पीते हैं। तो इन्हें खाना और चलना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना दोस्तों, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है। तो उस हिसाब से ना भगवान ने जैसा शरीर दिया है तो उस हिसाब से इन्हें कुछ चीज़ें भी दी हैं कि आपको इतना चलना ही होगा। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी एलिफेंट करते हैं। सो इसी एक्टिविटी के चलते हुए कल रात एलिफेंट आ गए थे गांव की तरफ, और उम्मीद है कि अभी वो फिर से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं भी आपसे यही आस करूंगा कि आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही मेरे आने वाली नेक्स्ट अपडेट को आप ज़रूर वॉच करेंगे। सो मिलते हैं दोस्तों आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। मैंने कहा ऐसे वो कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे हाथ में टॉर्च नहीं है, मेरे बच्चे दोनों टॉर्च खराब कर दिए। ऐसे ही होता है यार, रात को मेरे पास भी टॉर्च नहीं था। एक बार तो मेरा मन हो रहा था आने का, तो मैंने कहा अंधेरे में पता नहीं बहन बाघ भी आ रखा होगा, क्या पता। गाँव में अब कोई टॉर्च आते नहीं है, कोई देता भी है। चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे अगर कुछ हुआ तो। अभी तो हमारे पास भी नहीं है, अगर कोई हेल्प करने वाला मिलता है तो आपके तक कुछ ना कुछ पहुंचाएंगे। मैं सर्च मार रहा था उसमें, फ्लिपकार्ट में देखा मैं तो 2000 समथिंग की टॉर्च थी, फ्लिप्स की बड़ी वाली। हाँ फ्लिप्स की 2 किलोमीटर की रेंज है, अच्छी आती है फ्लिप्स की टॉर्च। हाँ लूंगा तो बजट नहीं रहता, खत्म हो जाता बजट, क्या करें गरीबी आदमी थे हम। चलो देखते हैं कुछ होता है तो दोस्तों सामने जैसा कि अभी भैया से आपको मैंने मिलाया, कल रात उनके पास में ही आ गया था हाथी। तो उनके पास में जब हाथी आया था ना, वो अपने बच्चे को सिक्योर करने की वजह से आया था।